सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अंतर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। आप सबों का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए कक्षा का आरंभ करने के पूर्व एक बार भगवती का ध्यान करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आपने प्रार्थना कर लिया परमात्मा से कि हे मां, हमें असत से सत की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो इसी क्रम में आज हम सभी द्वादश पाठ पढ़ने के बाद त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कह चतुर अस्ति, कौन चतुर है। इस पाठ के अंदर इस पाठ के अंतर्गत कौन चतुर है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और यह पाठ जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ है, ज्ञान को बढ़ाने वाला। अतः इस पाठ को आप अंत तक अवश्य सुनेंगे और देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, आप सभी से निवेदन है। तो आइए त्रयोदश पाठक का पाठ करते हैं हम लोग। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति, एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति, अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, अत्र अनेके पशुपक्षिणः निवसन्ति, अत्र एकः विशाल वटवृक्षः अस्ति, अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वसतः, कपोतः अति सरलः अस्ति, काकः कपोतं पीडयति, एकदा कपोतः एकां पूरिकां स्वकोटरे स्थापयति, काकः बलेन पूरिकां नीत्वा खादति, तदा च एव एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति, सः काकं कथयति, काकराज तव स्वरः अतीव मधुरः अस्ति, एकं गीतं गाय। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः भवति, यदा सः गीतं गायति तदा पूरिका अधः पतति, चतुरः कुक्कुरः पूरिकां खादति, हसति धावति च, मूर्खः काकः लज्जितः भवति। तो इस तरह से इस पाठ को मैंने पढ़ तो दिया, परंतु आपको समझ में नहीं आया होगा। कुछ समझ में आया होगा, परंतु संपूर्ण समझ के साथ इसको पढ़ने के लिए आपको इनके वाक्यार्थों को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो आइए बिना विलंब किए हम सभी पुनः एक बार इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करें। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। तो जब आपको मैंने पहले पढ़ाया, आपको सर्वनाम पद, कर्तृपद, क्रियापद और अनुवाद कैसे करें, यह भी मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूं। तो आप निसंदेह इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर एतत् क्या है, सर्वनाम पद है, सुंदरम क्या है, विशेषण है, उद्यानम क्या है, विशेष्य है, और अस्ति क्या है, क्रियापद है। क्या है, क्रियापद है। फिर अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति, अत्र क्या है, यहां पर अव्ययपद है, अनेके क्या है, विशेषण, वृक्षा क्या है और पादपाः क्या है, ये विशेष्य हैं, और ये क्या है, कर्तृपद है। ये क्या, विशेषण विशेष कर्तृपद विशेष्य है। ये अनेके क्या है, विशेषण, और विशेष्य क्या है, कर्तृपद। विशेष्य जो होता है वही कर्तृपद होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अव्ययपद, च क्या है, अव्ययपद, और संति क्या है, क्रियापद। ठीक है। तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, तो पुष्पाणि क्या है, पुष्पाणि कर्तापद है और विकसन्ति क्या है, क्रियापद है। तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, अत्र अनेके पशुपक्षिणः निवसन्ति, अत्र एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति, अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वसतः, कपोतः अति सरलः अस्ति, काकः कपोतं पीडयति। अब यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, अस्मिन् वटवृक्षे सर्वनामिक विशेषण है, ये वटवृक्ष का अस्मिन् जो है सर्वनामिक विशेषण है। वटवृक्षे, इस वटवृक्ष पर एकः काकः एकः कपोतः च वसतः,
कपोतः अति सरलः अस्ति। कपोत कैसा है? कपोतः अस्ति, कपोतः अस्ति, कबूतर है परंतु कैसा है? अति सरल है। काकः कपोतं पीडयति, कौवा जो है कबूतर को पीड़ा देता है, अर्थात सताता है। कौवा कबूतर को पीड़ा देता है, और वो पीड़ा देना मतलब सताना। एकदा कपोतः एकां पूरिकां स्वकोटरे स्थापयति। एक बार एक कबूतर एक पूरी को अपने घोंसले में रखता है। स्थापयति मतलब रखता है। स्थापयति का अर्थ क्या है? रखता है। तो ये क्या है? ये स्थापयति क्या है? वर्ब है ना, रखना क्रिया है। केप्ट है ना, केप्ट होता है ना, कीप, केप्ट होता है ना। स्वकोटरे, हिज नेस्ट, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम पिजन keeps bread in his nest. Okay. काकः बलेन पूरिकां नीत्वा खादति। काकः बलेन पूरिकां नीत्वा खादति। अब यहां पर काकः खादति, काकः खादति, कथम खादति, कैसे खाता है? बलेन पूरिकां, बलेन नीत्वा, काम नीत्वा, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ये क्या हो गया? कर्म। ये क्या हो गया? कर्ता। और ये खादति क्या हो गया? क्रिया। ठीक है। काकः खादति, तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्रो इट्स बाय फोर्स टू गेट ब्रेड, है ना। तो ब्रेड लेकर के वो बलपूर्वक खाता है। ठीक है। तदा एव एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति। तभी एक बुभुक्षितः, भूखा कुत्ता आता है। तो वो एकः बुभुक्षितः क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। कुक्कुरः क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। क्या हो गया? ये कर्तृपद। आगच्छति, ये क्या हो गया? कुक्कुरः क्या हो गया? कर्ता। और ये आगच्छति क्या हो गया? क्रिया। और क्रिया जब समझ रहे हैं तो आप धातु अवश्य समझ रहे होंगे, और ती लगा हुआ है तो लकार भी समझ रहे होंगे। आता है सह काकम कथयति, वह कौवे को कहता है। किसको कहता है? सह काकम कथयति। सह कथयति ये क्या है? क्या है ये? सह क्या है? सह क्या है बताइए, जल्दी बताइए। कर्तृपद। क्या है? कर्तृपद। कर्तृपद है, यानी कि कर्तृपद मतलब कर्ता। ठीक है। कर्तृपद है। और कथयति क्या है? क्रिया। कथयति क्या है? क्रिया। और काकम क्या है? ये कर्म हो गया। कर्म हो गया। क्यों हो गया कर्म? क्योंकि वो कौवा को कहता है। ठीक है। वह कौवा को कहता है। ही सेज टू क्रो, काकराज तव स्वरः अतीव मधुरः अस्ति। हे काकराज, हे काकराज, यहां पर एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। हे काकराज, संबोधक चिन्ह लगाएंगे, है ना, संबोधक चिन्ह। ठीक है। हे काकराज, तुम्हारा स्वर बहुत ही मीठा है। तव स्वरः, तुम्हारा स्वर अतीव मधुरः अस्ति। अब अतीव क्या है? अव्ययपद है। क्या है? अव्ययपद है। अव्ययपद, बहुत ही मीठा है। एकम गीतम गाय, एक गीत गाओ। एकम गीतम गाय, एक गीत गाओ। उससे वो निवेदन कर रहा है। काकः एकम गीतम गाय। काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा, काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ क्या होता है? श्रुत्वा का ये क्या लिखा है? श्रुत्वा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा इसको। श्रुत्वा, श्रवण कुमार में जो है स्त्र है ना, वही है। श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। यदा सः गीतम गायति तदा पूरिका अधः पतति। यदा, देखिए इसमें अव्ययपद क्या है? यदा, तदा और अधः। यदा तदा अधः, इस वाक्य में अव्ययपद है। तो सह गीतम गायति, सह, यदा सह गीतम गायति
और इस वाक्य में दो दो क्रियाएं हैं, गायति और पतति। और जब वाक्य में यदा और तदा लगा होता है तो दो दो क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, फिर से मैं आपको बताता हूं। यदा अहम वदामि तदा त्वं शृणोषि, यदा अहम पठामि तदा सफलम भविष्यामि, यदा अहम पठामि तदा अहम सफलम भविष्यामि, यदा भवन्तः पठिष्यन्ति तदा सर्वे सफलाः भविष्यन्ति। ठीक है, तो इसलिए से यदा और तदा जब वाक्य में रहेगा तो दो क्रियाओं का हम प्रयोग देखेंगे। ठीक है, अब चतुरा कुक्कुरः पूरिकाम खादति हसति धावति च। अब यहां पर एक ही पर्सन क्या कर रहा है, एक ही कर्ता खा भी रहा है और हंस भी रहा है और दौड़ भी रहा है, खा भी रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग, ऐसे क्रियापदों को ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, च का प्रयोग कर लेते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक कार्यों को करता है तो वो अनेक क्रियाओं को करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक कर्ता तो रहता ही है, साथ ही साथ उस क्रिया के लिए कोई बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में ही होना है। कर्ता यदि द्विवचन की है तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्ता यदि बहुवचन की है तो क्रिया भी बहुवचन की। लेकिन यहां पर एक चतुर कुत्ता, चतुरः कुक्कुरः पूरिकाम खादति हसति धावति च। अब यहां पर क्या है, चतुर कौवा पूरी खाता है, हंसता है और दौड़ता है। इसलिए यहां पर क्रियाएं अनेक हैं परंतु कर्ता एक है, इसलिए यहां पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, मूर्खः काकः लज्जितः भवति। तब क्या होता है, मूर्ख कौवा लज्जित हो जाता है। तो इस तरह से आपको यह पाठ अवश्य समझ में आ गया होगा कि कभी भी अपनी झूठी प्रशंसा सुन करके हमें इस कहानी से सीख मिलती है। कभी भी हमें झूठी प्रशंसा यदि कोई हमारी करे तो हमें फूला नहीं समाना है, हमें अपने आप को नहीं खोना है, अपने आप को ध्यान रखना है कि आई एम ए स्टूडेंट्स, हम एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का कर्तव्य है कार्य करते रहना, प्रशंसा सुनना नहीं। या किसी व्यक्ति का यही मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि कार्य करता रहे और मान अपमान इन सबों का ध्यान न रख करके हमें अपने कार्यों में संलग्न होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो आप सब पुनः एक बार फिर से खुश रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा। फिर से मेरे साथ बोलें, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। और एक बात और आपको मैं कहना चाहूँगा कि अब आपके पाठ के सभी लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और प्लेलिस्ट में आपके सभी पाठों के वर्ड मीनिंग और प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप उन प्रश्न उत्तरों को करके आप अपने पाठ्य पुस्तक से उन प्रश्न उत्तरों को करके आप दिखाएंगे। बुभुक्षिता का अस्ति, कुक्कुरः का अति सरला अस्ति, का अति सरला अस्ति, कपोतः गीतम कः गायति, काकः किम सुंदरमस्ति उद्यानम। तो इस तरह से आप पिक्चर को देख करके भी आप मिला लेंगे। और कः विशाला अस्ति, वट वृक्ष, कः चतुरः अस्ति, कुक्कुरः, बलेन पूरिकां कः खादति, काकः पूरिका कुत्र पतति अधः। तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, कुक्कुरः काकं कथयति, काकः स्वप्रशंसां श्रुत्वा प्रसन्ना भवति, मूर्खः काकः लज्जितः भवति। तो ये घटनाक्रम अवश्य आता है परीक्षा में, अतः इस घटनाक्रम को आप लिखेंगे। कुक्कुरः आगच्छति, काकः वृक्षे तिष्ठति। देखिए पहला क्या होता है, काकः वृक्षे तिष्ठति, तभी क्या होता है, कुक्कुरः आगच्छति। तो ख नंबर क में हो जाएगा, क नंबर ख में हो जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, काकः गीतम गायति, पूरिका मुखात् पतति और कुक्कुरः धावति। बस ऐसे ही रखना है, इसी क्रम में रखना है। आपको इन प्रश्नोत्तरों को अपने नोटबुक में लिख लेना है। और मैंने ये चतुर्दश पाठ भी मैंने पढ़ा रखा है पहले ही, तो इसे आप देख लेंगे और समझ लेंगे। और संख्या पदों को अवश्य अपने विशेष्य के अनुसार ये संख्या पदों का प्रयोग करना है आपको। एकम फलम, द्वे पुस्तके, त्रीणि वस्त्राणि, एका सिंह, द्वौ अश्वौ, त्रयः स्यूताः, एका माला, द्वे माले, तिस्रः मालाः। तो विशेष्य को देख करके विशेषण शब्दों को हमें रखना है। यहां पर एक चत्वारि पुस्तकानि, चतस्रः चटका, चतस्रः हो जाएगा, चटका है ये स्त्रीलिंग है, चत्वारः। अब यहां पर चत्वारि, चतस्रः, चत्वारः। और पंच, षट, पंच है ना, पंच ही है, पंच पंच पंच। और ये षट षट षट। और यहाँ पर आपको काउंटिंग करके लिखना है आपको, 1 2 एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नौ, 9 और ये हो गए 10। तो इस तरह से आप संख्या पदों को लिख लेंगे और संख्या पद वाले वीडियोस को भी देख लेंगे। मैं वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा। आप संख्या को कैसे प्रयोग करेंगे वह आप उस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे, समझ लेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।